अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द शमरोज खान यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल, बल्कि स्पेशल नहीं मैं बोलूँगा, आज की वीडियो एक बहुत ही क्रिटिकल वीडियो है जहां हम आज ये डिस्कस करेंगे कि यार 2024 में कनाडा इमिग्रेट करना इज इट इवन वर्थ इट या ये एक स्कैम है। जब से कोविड ख़त्म हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी की हालत बहुत ही जो है वो नाजुक है, इसी वजह से उसकी रिपरकशंस कनाडा में भी हैं। और अब लोग यहाँ हर वक्त ये डिस्कशन होती है कि यार कनाडा अब वो नहीं रहा जब जैसा था जब हम आए थे। तो और कुछ लोग अभी भी बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ लोग इसको जो है वो बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि नहीं अब वो बात नहीं रही। तो ये जो डिस्कशंस गैराज में और ड्राइंग रूम्स में होती रहती थी, आज हम उसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। और हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिन जो आपको अभी अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। द फर्स्ट गेस्ट इज उमर सरफराज। द बेस्ट पार्ट अबाउट उमर इज दैट उमर इज an amazing guy with a lot of honesty and candidness। ठीक है, उमर इज वेरी क्रिटिकल, वो आपको लगी लिपटी नहीं बताएंगे। वॉट एवर ही इज फीलिंग हिल से हिज हार्ट आउट। और दूसरे हमारे लीडर, हमारे खलीफा साद खान मौजूद हैं, विंडसर से तशरीफ लाए हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमें ज्वाइन करेंगे। ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ही रन्स पाकिस्तानी नेटवर्क along with बाबा जी एंड उमैर, there's a whole team there पाकिस्तानी ब्रो कोड के नाम से। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू ऐड उमर एंड साद। अस्सलाम वालेकुम उमर, साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? फिर आप लोग तैयार हैं? आज तो सब बिल्कुल। रिकॉर्ड हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कोई अपने स्टांस से जो है वो बैकआउट नहीं कर पाएगा। तो first, Umar, if you can introduce yourself in 1 2 minutes so the audience can get the idea who are we talking to. Sure. So basically, my name is Umar. I came to Canada in 2019 और बेसिकली फिर उसके बाद मैंने आकर एमबीए का शुरू किया मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से। और इससे पहले मैं फाइनेंस में काम कर रहा था मिडल ईस्ट में, सऊदी, दुबई में। और आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मिडल ईस्ट, सऊदी, दुबई। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि कनाडा चलते हैं पीआर लेकर, तो मैंने पीआर की एप्लीकेशन की खुद से और फिर आई केम टू कनाडा। और साथ ही फिर कोविड आ गया, तो फिर मैंने कोविड में जो है वो जीमैट करके तो मैंने फिर एमबीए में एडमिशन ले लिया। और आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द एमबीए नाउ एंड दैट्स अबाउट इट रियली। Excellent. So Umar came to Canada in 2019. मैं भी 2019 में आया। और Umar is right now doing his master's MBA from McMaster। ज़बरदस्त। और अब जनाब मोहतरम साद साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जनाब, मैं 2019 में मैं भी आप लोगों के साथ ही, जब आप लोग आए तो प्रोबेबली सेम, आई केम इन जनवरी। और मैं भी सऊदी अरब से आया उमर भाई की तरह, बोर्न ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। और वहाँ पे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था। फिर यहाँ भी स्टार्टिंग में सेल्स एंड मार्केटिंग में ही काम कर रहा था। आई डिड माय डिप्लोमा फ्रॉम लंदन, यूके। तो लंदन से मैं वापस सऊदी अरब गया क्योंकि लंदन की लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो रही थी हमारे से, मतलब वो लोग स्ट्रिक्ट होते जा रहे थे अपनी एटमॉस्फेयर में, लाइक उनकी एक्सेप्टेंस लेवल कम होता जा रहा है, सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा सऊदी अरेबिया वुड बी बेटर टू गो बैक एंड वर्क। जब सऊदी अरब पहुंचे तो वहाँ पे भी यही रियलाइज हुआ कि यहाँ भी सैचुरेशन आ रही है। तो फिर अम्मी अब्बू की वजह से वहाँ रुके हुए थे। फिर अम्मी अब्बू की जब एज हो गई, रिटायरमेंट हो गई, तो दे वर नॉट एबल टू स्टे देयर। तो वो लोग मूव आउट होने का सोच रहे थे, उनकी इमिग्रेशन हो गई। तो मैंने कहा अब मैं भी फारिग हूँ तो मैं भी निकल जाता हूँ वहां से, क्योंकि आगे आगे तंगी नजर आ रही थी कि पाकिस्तानी में भी डियास्पोरा है, उसको ट्रबल आने वाला है फ्यूचर में जाके। उसके मद्देनजर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, कनाडा शिफ्ट हो गए। तो 2019 में यहाँ आया, और जब से पहले टोरंटो में रह रहा था, फिर मिसिसागा, और अब विंडसर में रह रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। यार आज की अच्छी बात ये है कि आप दोनों लोग वो हैं जिनके पास डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंस मौजूद है क्योंकि आप लोगों ने सऊदी भी रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने यूके की लाइफ भी देखी हुई है, और आप लोग अब ऑफ कोर्स पिछले 5 साल से कनाडा में, क्योंकि ये भी एक राइट ऑन टाइम। गाइस वी हैव 2 more गेस्ट विद अस। और इलेक्शन ही चल रहा था,
उमर साहब ने अपना इंटरव्यू दिया है, फिर हमारे जनाब मोहतरम साद साहब ने अपना इंटरव्यू दिया है। वी हैव 2 मोर गेस्ट राइट नाउ हु हैव जॉइंड। मैं चाहूँगा कि आप लोग 1-1 मिनट लें और अपना इंट्रोडक्शन दें। डबल डबल प्लीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप दोनों में से अदनान। अदनान 1 मिनट में अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। वी कैनॉट हियर यू अदनान। हाँ, अब जबरदस्त है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। सो मेरा नाम अदनान है और मैं मूव हुआ था 2016 में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा। went through the whole process, सारा प्रोसेस से गुजरे, स्टूडेंट से वर्क परमिट टू पीआर, now it's working in जबरदस्त। व्हाट ईयर यू मूव टू कनाडा? 2016। 2016। ठीक है, वाओ। 2016, 8 इयर्स नाउ। किसी एक बंदे का बहुत एको आ रहा है पीछे। अगर म्यूट करके हम चेक करें एक एक करके कि किसका आ रहा है एको। मेरे ख्याल में अदनान या बाबा जी में से किसी एक का एको आ रहा है पीछे। नहीं, मैंने अपना म्यूट कर दिया तो मेरा नहीं है, शायद वो बाबा जी ड्राइविंग कर रहे हैं। ओके ओके, बाबा जी आप 1 सेकंड म्यूट करते हैं। आपने कर दिया, म्यूट कर दिया? ठीक है, ठीक है, मेरा ही है। आपका ही है। ऐसा चल रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही है ना, वो जूम 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 आ रही है। नहीं, शायद ब्लूटूथ की वजह से मैं ऑफ करके देखता हूँ। हाँ, या तो आप ये कर लें, आप म्यूट पे ही रखें, ठीक है। जब जब आपने बात करनी हो तो आप अनम्यूट कर दिएगा। चले, ये भी सही। ठीक है, ठीक। चले। अच्छा, अब आपने बात करनी है। अदनान का इंट्रोडक्शन हो गया, उमर का इंट्रोडक्शन हो गया, साद का हो गया। अब बाबा जी अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वैसे नवीद है और मैं आया था यहाँ पे 2000 में, ठीक है? और मैं भी समझ ले स्टूडेंट ही आया था और उसके बाद से अब तक इधर ही हूँ और बड़ी बार कोशिश कर चुका हूँ वापस जाने की, कहीं और सेटल होने की, लेकिन नहीं हो सकते। अब कनाडा की आदत पड़ गई है बहुत प्यारी सी। और बाबा जी आपको कनाडा में कितना अरसा हो गया? 22 साल? अब 24 कह लें, 2000 में आया था तो अब 23 का मिनट चल 2000 रहा में है। आए थे, 24 साल। तो हाँ जी। आज की कॉन्वर्जेशन की जो मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि बिफोर वी स्टार्ट, द डाइवर्सिटी ऑफ द गेस्ट। ठीक है, हमारे पास वो बंदा भी मौजूद है जिसको 8 साल हो गए। ठीक है, हमारे पास वो बंदा भी मौजूद है जिसके पास जिसको 24 साल हो गए। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको 5-5 साल हो गए। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इस्लामाबाद में भी रहें, कराची में भी रहें, जो लाहौर में भी रहें, जो यूके में भी रहें, और जो कतर में भी रहें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइज। मैं उमर और साद को ये बता रहा था कि आज का टॉपिक ये है कि इज कैनेडियन इमिग्रेशन स्कैम नाउ, ठीक है, और इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024। आपको पता है कि जो जो बातें आजकल ड्राइंग रूम्स में या गैराजेस में डिस्कस हो रही हैं, उसको हमने सोचा कि रिकॉर्ड कर लें। आफ्टर कोविड एवरीथिंग हैज चेंज। अब हर जगह आप जाओ तो बात यही होती है कि यार कनाडा वो नहीं रहा, कनाडा में अब वो बात नहीं रही। ठीक है, कुछ लोग इसमें बहुत हाईली क्रिटिकल हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी भी अपना एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म कैरी करते हैं कि नहीं यार, ये ग्लोबल सीन है और ऐसा हर जगह चल रहा है, तो इसके बाद जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उमर से। ठीक है, उमर, व्हाट डू यू थिंक इज Canadian immigration? Is it worth even coming to Canada in 2024, or you think otherwise? आई थिंक इट इज़ वर्थ कमिंग। अगर आप बेसिकली जब आ रहे हैं आप, तो आपका जो प्रोफेशन है, अगर तो प्रोफेशन आपका रेगुलेटरी प्रोफेशन है जैसे सीपीए है, अगर या अगर इंजीनियर है अगर आप, और आपका रेगुलेटरी प्रोफेशन है, तो आपको उस प्रोफेशन में जॉब नहीं मिलती जब तक आप उसकी सर्टिफिकेशन नहीं करते उस प्रोफेशन के अंदर। तो यू हैव टू गेट दैट सर्टिफिकेशन फर्स्ट, और आपको आने से पहले माइंड बनाना पड़ेगा कि आपने किस ऑक्यूपेशन में काम करना है जाकर। और इफ़ यू सी अ डिमांड इन योर ऑक्यूपेशन तो फिर आप आएँ यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है, वो रेगुलर प्रोफेशन है और आपने उस प्रोफेशन में जो है आपको जॉब नहीं मिल सकती आकर, तो इट्स गोना बी अ स्ट्रगल। मतलब आप ये समझिए कि आप पैसे लेके आने पड़ेंगे आपको। यू नीड एटलीस्ट $4,000-5,000 पर मंथ, यू नो, इनिशियली टू कम एंड सर्वाइव
और अगर आपको 6 मंथ्स 8 मंथ्स जॉब नहीं मिलती तो देन यू नीड एटलीस्ट $30,000-40,000 अपफ्रंट। यहाँ पे आके फिर हाउसिंग है, फिर उसके अलावा ग्रोसरी प्राइसेस देखें आप कितनी जा रही है आजकल। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एडवेंचर। मतलब आप कह लें कि अ, अगर तो आपको पहले से पता है कि जॉब आपको मिल जाएगी अपने प्रोफेशन के अंदर, तो देन इट्स ओके, बट अगर आपको अगर स्ट्रगल करनी है आकर तो इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कैश तो आपका ऐसे खत्म होता है, मतलब विद इन ए फ्यू मंथ्स आपके पैसे खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो इट्स क्वाइट अ रिस्की मूव टू कम राइट नाउ। तो व्हाट यू आर सेइंग बेसिकली इसके यार ये आना चाहिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये वो नहीं है कि भाई बस्ता उठा और निकल जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप है। बस्ते में होना चाहिए डॉलर्स लोडेड। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपका मंथली एक्सपेंस इज अबाउट $5,000 एटलीस्ट, क्योंकि महंगाई और ये सब। तो अगर भाई इस हिसाब से आपके पास 8 महीने 7 महीने 6 महीने साल के पैसे मौजूद हों, तो वो बस्ता लेके आप जरूर आ जाएं। जो आपने एक जबरदस्त फ्रेज यूज किया कि यार इट्स एन एक्सपेंसिव एडवेंचर नाउ। ठीक है, बिल्कुल, अब वो नहीं है जो घर का नालायक बच्चा था भेज दिया, बेटा कुछ भी करेगा वो डॉलर कमाएगा। तो फेयर इनफ। एंड यू थिंक दैट 5,000 के करीब तो अब जरूरत है ही। बिल्कुल, और अगर आपके पास इस बात की गारंटी है कम से कम, या कुछ उम्मीद है कि जॉब लग जाएगी प्रोफेशन में, तो ही ये एडवेंचर को पिक करें, या अनलेस आपके पास इतना कैश हो कि आप उसमें सरवाइव कर सकें। वरना इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दिस एडवेंचर विदाउट एनी मनी। बिल्कुल। इवन इफ यू आर लाइक इवन अगर आप कोई और जॉब पकड़ते हैं तो उसकी तो इतनी सैलरी नहीं है कि आप यहाँ पे खर्चा अफोर्ड कर सकें। जो आपका रेंट है यहाँ पर वो तो मतलब आपकी जो मिनिमम वेज है वो तो रेंट नहीं कवर करती है आपका पर मंथ। तो अच्छा, अगर इफ यू आर ओके टू शेयर उमर, अगर हम बिल्कुल हार्डकोर मैथ की बात ही कर लें, ठीक है, हुँ, क्या है मंथली एक्सपेंस? मतलब क्योंकि मैं आपसे सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ कि यार कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये तो अय्याश होगा। ठीक है, मैं आऊंगा और मैं 500 में भी गुजारा कर लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर किसी को आप बताओ ना कि यार मेरे घर का फॉर एग्जांपल खर्चा है जी $7,000 महीना, ठीक है, उनका बिल्कुल, ऑटोमेटिकली, अगर उनके पास एक्सपोजर नहीं है, तो उनका माइंड इस बात पे जंप करता है कि अबे यार ये तो अय्याश लोग हैं। ठीक है, मुझे आता है कर्टेल करना, मैं तो $700 में भी रह लूंगा। ठीक है, तो अगर आप रिलेटिवली बताएं, 3-4 मोटे नंबर बता दें कि यार ये अकोमोडेशन फूड शेल्टर, ठीक है, ये बनता है। बेसिकली जब आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया था 2019 में, तो मैं जिस बेसमेंट में रह रहा था उसका रेंट था $1000 पर मंथ, ठीक है? तो मैंने जब वो छोड़ा बेसमेंट 2000 से अभी लास्ट ईयर छोड़ा मैंने बेसमेंट 2022 में, तो तब उस बेसमेंट का रेंट था $1500। ओके। तो $500 रेंट बढ़ गया उसका 3 सालों के अंदर। तो जो अब नया जो टेनेंट आया है उनके पास, तो ही हैज़ टू ब्रिंग मोर मनी नाउ। उसको $500 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा रेंट के लिए हर मंथ, उसी बेसमेंट के लिए। तो अब अगर आप सिचुएशन देखें तो अभी तो बेसिकली आपको $1800 तक का तो बेसमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी का खर्चा है $1000 पर मंथ, तो वो साइड पे कर लें आप। उसके अलावा फिर आपकी ग्रोसरी है, ग्रोसरी अबाउट $500 $1800 इस तरह से कर लें आप उसका। और उस मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर लें आप, उसमें ऐड कर लें तो तकरीबन $4000 आपका मिनिमम खर्चा है आपका। $4,000 आपका बनता है, और $4,000 में आपका हो ये रहा है क्योंकि गाड़ी, गाड़ी एक बेसमेंट और ग्रोसरी। अगर आप कहते ठीक, हैं कि यार मैं एक गार में बैठा रहूंगा, ठीक है, बस मुझे फूड मिलेगा और ऊपर शेल्टर होगी और गाड़ी में आना जाना करूंगा, ठीक। बिल्कुल, जब आप फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो फिर इसके साथ हजारों चीजें ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि यार लोग बहुत अय्याशी से रह रहे हैं और मैं आऊंगा तो मैं $700 में भी कर लूंगा, तो भाईजान आपका अब बेसमेंट भी जो है वो $2,000 की रेंट पे चली गई है। गाड़ी तकरीबन घर के बराबर होती है, क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की माहाना किस्त और गाड़ी की फ्यूल, ठीक है, बिल्कुल, विच तो कम से कम $800 से लेके $1,500 तक बनती है। मैं उसका 1000 भी ले लूं तो $2,800 ये हो गए। ठीक है, ग्रोसरी इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 3, तो ग्रोसरी आपकी 800 1000 की बन जाती है, क्योंकि उसमें फिर गोश्त भी आता है और बेबी फॉर्मूला, डाइपर स्टफ। तो 3-4 हज़ार डॉलर का आपका बेसिक मिनिमम जो है वो सर्वाइवल एक्सपेंस में इसको कहूंगा। ठीक है, मिस्टर साद, कमिंग टू यू। 5 साल हो गए आपको, आप टोरंटो रहे, आप मिसिसागा रहे, आप विंडसर चले गए, उससे पहले आप यूके रहे, आपके पास सारी जिंदगी का तजुर्बा है सऊदी का। क्या कहते हैं आप? उमर भाई उमर भाई ने जो बातें बताई हैं वो सारी ही मतलब लागू हो रही हैं हमारे ऊपर भी कि
यहाँ पे जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उस पे पूरा उतर नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जिस माहौल से या जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, हमें वही माहौल अगर यहाँ पे मेंटेन रखना है, उसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो तो हम नहीं कर सकते। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके व्हेन यू आर न्यू, या फिर अनलेस यू आर हाईली क्वालिफाइड, जिस तरह सरफराज उमर ने बताया कि अनलेस यू आर सीपीए और यू आर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, या आप सॉफ्टवेयर में आईटी डेवलपमेंट में अच्छे हो। जो जो मेरी फील्ड थी सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके अंदर मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उसके लिए या तो आप अपनी फील्ड चेंज करें, या तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल करें। और हम लोग वहाँ पे जिस माहौल के आदी हैं, उस माहौल में एक्सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसमें अगर आप अच्छा भी काम करते हो, यू आर डूइंग गुड, यू कैन स्टिल मेक इनफ मनी इन जीटीए, इन मिडिल ईस्ट, जिसकी वजह से आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपना घर, अपनी फैमिली मैनेज कर सकते हो, इवन दो फैमिलीज मैनेज कर सकते हो, अपने बैक होम पाकिस्तान में मैनेज कर सकते हो उसी सैलरी से। यहाँ पे आके अपनी फैमिली को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट रहा, कि बंदा अपने बैक होम को, फिर अपने पेरेंट्स को, और अगर किसी एक्सटेंडेड फैमिली है उनको सपोर्ट करना है, यहाँ पे आके इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को ही मैनेज करने के ऊपर ही सारा टाइम और अपने फंड्स लगा देते हो। 2019 में बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। 700,000 के अच्छे घर मिल जाते थे मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में। इस टाइम पे 1.5 मिलियन के हैं, तो प्रॉब्लली उसकी वजह से रेंट्स भी बहुत हाई हैं। सो इस टाइम पे वो सिचुएशन नहीं है कि बंदा सोचे कि मैं कनाडा आऊं, और अनलेस कि वो ही हैज नथिंग टू लूज, उस टाइम पे उसके लिए यहाँ पे आना सही है। क्योंकि इफ ही हैज नथिंग टू लूज, उसके लिए यहाँ पे आके इतनी प्रॉब्लम, और वो रेडी है अपने इस मार्केट के अंदर अपने आप को थोड़ा सा ख्वार करने के लिए, आई कैन से, और अपना दिल पे पत्थर बांध के आए कि भाई मैं जो भी मुझे मिलेगा, जिस तरह भी मिलेगा, मैं कर सकता हूँ। और अपने ड्रीम्स जो हैं उनको थोड़ा सा पीछे रख के आए कि मैं छोटे शहर में भी सेट हो जाऊंगा, थोड़ी गुर्बत में भी सेट हो सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे वही लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है जो मैं छोड़ के आया हूँ, विच इज डिफिकल्ट। हर किसी, आप कर लोगे, आपकी फैमिली नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो सबको समझा के रखना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो राइट नाउ सिचुएशन तो डिफिकल्ट है, और जो कैनेडियन पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से और ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे नजर आ रही हैं कि हो जाएंगी फ्यूचर में। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। हमारे साथ एक और गेस्ट आ गए, द लेजेंडरी, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे उस्तादों में से उवैस खालिद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, उवैस खालिद आप अपनी बारी में अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे, सिर्फ साउंड चेक के लिए। उवैस, कैन यू हेयर अस? वी कैन नॉट हेयर यू। आप अपना साउंड जरा चेक कर लें। आपको हमारी आवाज आ रही है लेकिन हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। Hello, can you hear me? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। All right. अच्छा Salaam उवैस, मैं अभी आपके पास आता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी जरा इंटेंस कॉन्वर्जेशन चल रही है, मुझे एक पॉइंट आया हुआ है। तो सही। साथ यार, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आपने की। आप पता है इसमें एक एक मुझे सिर्फ एक की मैसेज लैंड हुआ है। ठीक है, मुझे की मैसेज ये लैंड हुआ है कि यार आप कह रहे हैं कि कमिंग टू कनाडा इज एक्चुअली अ डाउनग्रेड इन लाइफ स्टाइल। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कुर्बानी की, सेक्रीफाइस की। ठीक है, लेकिन जब बंदा फंडामेंटली इमिग्रेट करता है, ठीक है, उसका उसका एसेंस ही ये होता है कि यार मैं अभी जहां हूं, ठीक है, उससे एक स्टेप या टू स्टेप या फाइव स्टेप्स ऊपर जाऊंगा। ठीक है, यू आर बेसिकली सेइंग कि जो भी आपके हालात या लाइफ स्टाइल सऊदी में थी, ठीक है, उसको तो यहाँ आप मैच ही नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल एंड इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड अ डाउनग्रेड एंड अ कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। ठीक है, विच इज वेरी रिवीलिंग एंड शॉकिंग। क्योंकि आप मेरी बात समझे, क्योंकि इंसान उसूली तौर पे बेहतर से बेहतर की तलाश में एग्जैक्टली होता है। ठीक है, जी, लेकिन इमिग्रेशन आप करता ही बंदा तब है, राइट, जब ही नीड्स बेटर थिंग्स इन लाइफ। और अगर मैं इसको एक वर्ड में कहूँ कि इफ यू वर टू गेट अ चांस टू गो बैक, यू विल मोस्ट पॉसिबली रीलोकेट बैक सून। मोस्ट प्रोबेबली यस, विथ प्रोबेबली एट राइट टाइम वापस जाना पड़ सकता है, अगर टाइम राइट हो, और सिचुएशन जिधर आप जा रहे हो, या अगर बैक होम जा रहे हो और वहां पे सिचुएशन वेलकमिंग है, देन डेफिनेटली यस, लाइक एनी डे। चलो चलो, फिर इस पे फिर सेकंड राउंड में आते हैं कि यार वो क्या रीजंस थे। ठीक है, कि वेलकमिंग नहीं है, जब इतना ही बुरा है तो फिर
यानी ऐसी कुछ चीजें वहां पे होंगी जो इससे बुरी होंगी जो आपको यहाँ पे ले आई। ठीक, we'll come back to that later. Sure. नवीद साहब, बाबा जी, बाबा जी क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। चारों का मिला के भी मेरे ख्याल में 24 साल नहीं होगा। ठीक है, 5 5 5 भी लगा लूं 15, और अब ये अदनान के 8 लगा लूं। ठीक है, अगर मेरी मैथ सही है तो 15 और 8 हो गए 23। ठीक है, और 24, हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। चारों का तजुर्बा मिला के भी आपके तजुर्बे से 1 साल शॉर्ट है। अब आप बताएं क्या सीन है कनाडा का। जी एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कनाडा का बहुत जबरदस्त सीन है, मैं कहता हूँ बहुत ही आला। और सबसे खास बात इसकी जो ये है कि देखिए हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक का सिनेरियो होता है। जो एक पॉइंट मुझे काफी देर बाद समझ आया, ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से कनाडा को पसंद किया है, नहीं, मैंने भी बहुत कोशिश की है। 7-8 साल मैं यही सोचता रहा हूँ कि यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे रियलाइज हुआ आहिस्ता आहिस्ता, जो सबसे बड़ी चीज मेरे लिए, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि यहाँ पे आप मेहनत मजदूरी करके और 100% आपका जो इनकम होती है ना, वो हक हलाल की होती है, जो कि टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली सॉरी टू से दैट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है अब। वो नियर इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपका अपना काम भी है फिर भी कोई वहां पे आपको पता है, आप लोग सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या कैसे काम होते हैं कैसे नहीं। तो मैं तो इस बात का शुक्र अदा करता हूँ। और मुझे ये बात फिर बाद में, जैसे मैंने बताया, 7-8 साल बाद समझ आई कि यू नो व्हाट, तेरी किस्मत में हलाल खाना लिखा है, तो तू उसको एंजॉय कर और शुक्र अदा कर। ठीक है, बाकी बात रही जहां तक सर्वाइविंग, वो तो हर जगह ही है। वो हर जगह ही जो है किसी ना किसी कोई ना कोई मसला है। हाँ, ये सही बात है कि अब जो है वो एक्सपेंसिव हो गया बहुत ज़्यादा, खासकर कोविड के बाद से लोग बहुत सारे कंसिडर कर रहे हैं कि यार पता नहीं रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर चीज़ की प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो लेकिन वो अगेन, अगर सिर्फ एक चीज़ को देखें और तो हो सकता है। और लोगों ने बहुत सारी जगहों पे, जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन हर एक की डिफरेंट है, बहुत सारी जगहों पे पैर पसार रखे होंगे। अभी मेरे सामने इस 24 साल के अरसे में भी मैंने कुछ नहीं तो 15-20 लोग देखे हैं जिन्होंने मूव आउट होने की कोशिश की है। कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 8, विदिन 1 ईयर सब लोग वापस आ गए कि नहीं भाई अब नहीं हो सकता। मेरा एक इंडियन मुस्लिम फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, सॉरी प्राइवेसी की वजह से। उनको बाकायदा उनके इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मिडल ईस्ट में कि उनको फ़ोन कॉल पे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिलती है। पूरी फैमिली की एजुकेशन भी, उनके बच्चों की भी होती है, उसके अंदर इंक्लूड गाड़ी, घर, सब कुछ। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। 1 साल के लिए जाते हैं, 1 साल के अंदर-अंदर उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, यार अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, बॉयज़ आई वांट टू कम बैक, गाइज़ आई वांट टू कम बैक, एंड ही केम बैक। ठीक है? और जब वो आए उनके सामने बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो चीज़ यहाँ पे है, स्पेशली जो जो एक पॉइंट उसमें से मैं बताऊँगा कि उन्होंने कहा जो रिस्पेक्ट यहाँ पे है, वो कहीं और इंसान को नहीं मिलती। एक लेबर भी है तो उनके उसको कितने साल, रिस्पेक्ट सॉरी, की, उनके कितने साल हो गए यहाँ पे? उनको उनको हो गए हैं हाँ, 8.5 साल। ओके। अच्छा, उसमें एक और पॉइंट भी है कि उनके पास घर होगा यहाँ पर, ठीक है, उनका रेंट आ रहा होगा उनको बेसमेंट से, मॉर्गेजेस लगे होंगे उनके, ठीक है फिर। मॉर्गेज तो है लेकिन हाँ, रेंट वेंट कोई नहीं आ रहा माशाल्लाह से। उसकी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली है। बस मेरे से एक ही मेंबर कम है उनका, और ही इज डूइंग रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज बिकॉज ऑफ द हाउस प्राइस, राइट? जिसने 4 लाख घर लिया वो घर अब 1 मिलियन का हो गया, तो ऑब्वियसली इतने पैसे तो मिडिल ईस्ट में नहीं बनते आप। सर घर आते ही थोड़ी ले लिया था उन्होंने, लेकिन ये तो अभी। रीजन है। हाँ, लेकिन बात हाँ, वही आ गई ना। आप देखें अगेन, मैंने जैसे कहा सबकी सिचुएशन अलग अलग है। अगर आप सिर्फ पैसे और इनकम के लिहाज से देख रहे हैं तो वो बंदा जिसके पास है सब कुछ, वो भी जो है वो 1 साल के अंदर तौबा तौबा करता हुआ मिडिल ईस्ट से वापस आ गया कि या अल्लाह बस। और वो भी 7-8 साल बेचैन रहा है वापस जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की। और वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब लगी थी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसने कहा 1 साल मैं देखूंगा जाके, उसके बाद मैं फैमिली को बुलाऊंगा। तो विदिन 1 ईयर ही जस्ट केम बैक। कि वो कहता है इतनी मुश्किल से मैं कॉन्ट्रैक्ट से निकला हूँ, यू हैव नो आइडिया गाइस, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि
no other place to live but नहीं Canada. वो तो अगर आप होम ऑन रहे हो तो कनाडा इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। अगर आपके पास घर है यहाँ पर तो आप बेहतरीन जगह कनाडा का। नहीं उमर भाई आपकी बातें ना अभी बिल्कुल सही हैं, जैसे मैंने भी हाँ बताया 7-8 साल से वो भी यही सोच रहा है हाँ कि वापस मिडिल ईस्ट जाना, अभी बिल्कुल सही है। आप जब जाएंगे तो मैं अभी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपको कितने साल हो गए? 4 साल 5 साल? 4 साल हो गए, 5वां साल है अभी। 5वां साल है। आप पेपर से आप जिस दिन पासपोर्ट लेके वापस जाके सेटल होंगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप नहीं 1 साल से ज्यादा बाहर गुजार सकेंगे कहीं पे भी। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब मेरे पास यहाँ पे घर हो यहाँ पर। अगर मेरे पास इफ आई एम नॉट ए होम ऑनर तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप जो मर्जी ले जाएं, अच्छा, आपको इस पे वहां पे आप आपके अपने प्राइवेट जेट भी होंगे। हम एक काम करते हैं, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आएंगे, ठीक है? हाँ लेकिन जी। अभी अदनान और उवैस को भी अपना पहला मौका नहीं ओ मिला, यस, ठीक है? जी सॉरी। तो वील मूव टू अदनान। और मेरे पास भी, मुझे अभी 50 सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम वो क्रॉस पे इन दोनों के बाद आते हैं। मिस्टर अदनान जिलानी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, द थिंग इज़, हर चीज़, हर बंदे की सिचुएशन, गोल्स सब कुछ अलग हैं। बिफोर कमिंग, देखें, वो पहले से डिसाइड कर रहे आते हैं मुझे क्या चाहिए और क्यों मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज़ द एंड गोल। अब आप, उमर भाई ने जो बात की बिल्कुल सही है। हर चीज़ लाइक लाइफ बहुत महंगी हो गई कंपेयर टू, अगर मैं 2016 से देखूँ तो येस फॉर श्योर। जो बेसमेंट $450 पे मैं रहता था, जिस बेसमेंट में, आज वो 1200 की वो रेंट रेंट पे जा रही है। ठीक है, 2016 से अब तक। तो येस फॉर श्योर हर चीज़ बढ़ी है। लेकिन अगर आप ग्लोबली भी देखें तो एवरीवेयर हर जगह की प्राइसेस बढ़ी हैं। आप घर की प्राइसेस का अगर आप कहते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो सेम गोज़ फॉर यूके, सेम गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया। हर जगह इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हर जगह सेम प्रॉब्लम। इट्स अ ग्लोबल थिंग, ये कोई सिर्फ कैनेडियन स्पेसिफिक नहीं है। जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, महंगाई आ रही है, आप कहीं भी जाओगे अभी हर जगह अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। कनाडा हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। आप मिडल ईस्ट अगर आप जाना चाहते हो तो मिडल ईस्ट में उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आप हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगी, उसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो आप, अगर आपको कनाडा में कुछ चीज़ सही नहीं लग रही, दैट डज़ नॉट मीन कि कहीं और जाके वो शायद बेहतर हो, लेकिन दूसरी उसकी ऑल्टरनेटिव जो यहाँ पे अच्छी है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स तो है। In my personal opinion, I think I made an amazing decision coming to Canada. ठीक है, no regrets, nothing at all. अल्हम्दुलिल्लाह everything is going good. ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल जैसे उमर भाई ने कहा कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, दिस एंड दैट, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लान कर आएँ कि भाई मुझे, मेरा गोल पासपोर्ट है, तो यू प्लान इट आउट। चलो सही, अगर सही चीज़ें महंगी हो रही हैं, कैन आई अफोर्ड टू ब्रिंग माई फैमिली हियर? Yeah, if yes, okay, आप लेकर आ जाओ। नहीं आ रहा, okay, for now, yes, it's a struggle staying away from your family, but your end goal है, आपने एक दफ़े से डिसाइड कर लिया कि मेरा एंड गोल अब पासपोर्ट है, या मुझे, तो यू टेक सम टाइम, बी अवे फ्रॉम योर फैमिली। येस, इट्स नॉट पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यू हैव टू गिव अप ऑन सर्टन थिंग्स टू अचीव योर लॉन्ग लास्टिंग गोल, या जो भी आपका गोल है उसको मीट करने के लिए। तो एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू पर्सन कि आपका एंड गोल क्या है। मतलब फैमिली है, फाइन, देन इफ फैमिली इज़ योर मेन प्रायोरिटी एंड एवरीथिंग, देन इफ़ आपको यहाँ पे मुश्किल हो रही है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू पाकिस्तान। बट क्यों नहीं जाते वहाँ पे? बिकॉज यू नो द सिचुएशन वहाँ पे अभी नहीं है स्टेबल। सो आपको रहना भी यहाँ पे है, लेकिन कंप्लेन भी यहाँ की करनी है। जो पीछे जो चीज़ें आप छोड़ कर आ रहे हो वहाँ पे भी नहीं जाना, लेकिन जो करंट जगह है वहाँ पे भी नहीं आप खुश हो। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई कहाँ पे सही रहेगा। लुक एट द मोर प्रोज कहाँ पे हैं आपके। तो इन माई ओपिनियन मुझे प्रोज कनाडा में दिखते हैं। येस, इट हैज़ इट्स ओन फ्लॉज, बट देन दैट्स एनीवेयर एल्स। आप अभी करंटली देखें इमिग्रेशन, कनाडा इज़ द ओनली कंट्री, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि ईज़िली इमिग्रेशन आपको दे रही है, और इनफैक्ट सिटीजनशिप दे रही है। आप अमेरिका जाओ, ईज़िली 10 ईयर्स 12 ईयर्स, यू हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है, आपकी पासपोर्ट कब तक मिलता है। यूके ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी। ऑस्ट्रेलिया देव मेड इट इम्पॉसिबल। मतलब स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट पास से जाते हो, दे आर ओनली लुकिंग फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स नाउ। ठीक है, तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि, आई मीन, इज़ प्रीटी डाइवर्स। सही है, आप यूरोप में कहीं भी चले जाओ, जर्मनी टेक्स ईज़िली 5 to 8 ईयर्स, लेकिन वहाँ पे फिर लैंग्वेज बैरियर्स एंड अदर बैरियर्स हैं। तो at this moment, in my opinion, Canada is the most welcoming immigration friendly country. That's it. ओके, स्टिल इन 2024, बिल्कुल। barring all the mess of which has happened in COVID, आप कहते हैं कि अभी भी it's the best, ठीक है?
डन 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 डन। सवाल मुझे पता है सबके पास बहुत 20-20 सवाल हैं काउंटर के, लेकिन उवैस के बाद फिर हम फ्लोर को ओपन करेंगे। जी मिस्टर उवैस खालिद, क्या कहने हैं आप? क्या चाहते अस्सलाम वालेकुम बॉयज, उम्मीद हैं? करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। ऑल अ, गुड। यार कनाडा एज इन एनी अदर कंट्री, आप जब भी माइग्रेट हो रहे हैं ऑब्वियसली यू हैव रीजंस टू माइग्रेट, राइट? अब यहाँ पे हम सबका बैकग्राउंड ऑब्वियसली पाकिस्तान से है, या हम इवन साउथ एशियन कंट्रीज ओवरऑल अगर ले लें तो वेरी सिमिलर कि यार हमारी कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हैं एंड वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट, और इसलिए हमें कोई दूसरी चीज चाहिए। अब उसका स्टेपिंग स्टोन कभी मिडिल ईस्ट बनता है, कभी डायरेक्टली कनाडा आ जाते हैं या किसी और कंट्री चले जाते हैं। अब जब एक दफा यहाँ आ गए हैं और यहाँ की चीजों को असेस कर रहे हैं, तो जो कॉन्वर्जेशन है वो आई थिंक हमें बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज एंड पाकिस्तान एंड मे बी अ लिटिल बिट मिडिल ईस्ट रखें। अगर हम कंसिडर करेंगे यार जर्मनी में बहुत चीजें अच्छी हैं, डेनमार्क में अच्छी हैं, स्विस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वहां पे तो जाना ही 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है ना। इस तरह जाके इमिग्रेशन लेना इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो पहला पॉजिटिव तो हमें यही मिल गया कि कनाडा इज ऑफरिंग यू दैट, राइट? From one of the Western countries, Canada and Australia are probably the easiest to migrate comparatively. तो ये तो एक प्रो आपको वहीं मिल गया, ठीक है। और ये डिबेट मेरे हिसाब से बनती ही नहीं है कि पाकिस्तान इज बेटर और कनाडा इज बेटर। ये तो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ अवाम है तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को हटा के सभी किसी ना किसी वक्त सोचा होगा कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें एज इन पॉलिटिकल करप्शन और वो सब बहुत है, बट अगर आप एक आम आदमी पे जाएंगे और एक आम आदमी ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फिर वी नो कि किस तरह के डिफरेंसेस हैं। मेहनत आपको यहाँ करनी है, बट उसका रिवॉर्ड आपको उसी तरह यहाँ मिल रहा है। पाकिस्तान में वो बंदा मेहनत करता है लेकिन रिवॉर्ड कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टॉपेजेस इन बिटवीन, जहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है यार कहीं मुझे पैसा लगाना है, कहीं मुझे वास्ता लगाना है, कहीं मुझे क्या लगाना है। अब मैं अपना अगर जर्नी बताऊं, आई लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर अबाउट 18 years ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैं यूके गया, वहां पे मैंने पढ़ा, जॉब भी की, फिर मैं सऊदीया में भी रहा 5 साल, वहां मैंने जॉब की, और फिर मैं कनाडा आया। तो मैंने 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज को मैंने देखा, मैंने लोगों से मिला, काम किया उनके साथ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही है कि यार कनाडा में सबसे ज्यादा मुझे एक्सेप्टेबिलिटी मिली जब मैं यहाँ आया। फ्रॉम डिफरेंट स्किल मैंने एग्जीक्यूटिव पोजीशंस भी ली, अब मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हर जगह पे आई हैव सीन कि यार मुझे एक्सेप्ट किया गया। मुझे यहाँ पे आके एज अ पर्सन ये फील हुआ कि यार मैं बहुत इनेबल हुआ। कनाडा इज इनेबल्ड मी टू डू मल्टीपल थिंग्स। इस वक्त जो दुनिया है वो एक वन वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है। आपको अगर कोई बिजनेस करना है, आपको आगे जाना है, कुछ भी करना है, यू नीड द स्ट्रेंथ बिहाइंड यू जो कनाडा आपको सिटीजनशिप से दे देता है। आप पाकिस्तान में हो तो आपके पास अगेन बहुत सारी, इवन जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, समटाइम्स दे डोंट अलाउ यू टू पे आउटसाइड। आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी है, आपके पास डॉलर नहीं है पे करने के लिए। सो कमिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट, आपको कनाडा एक इनेबल कर रहा है कि यार अब आपके पास बहुत सारी चीजें आगे आप कर सकते हैं। वेदर यू डू इट और नॉट इज अप टू यू। ऑब्वियसली हर बंदा अपने हिसाब से सिचुएशन से मेहनत करता है और उसको उसके हिसाब से उसका फल भी मिलता है, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यार आप जा सकते हैं। तो एक तो ये कि यार citizenship is one of the main things. I think 185 countries or something visa free travel है, और या फिर ऑन अराइवल वीजा, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। जो अगर हम मिडिल ईस्ट में रह रहे होते हैं ना, सब देखते हैं यार घूमना घामना है, फेसबुक सोशल मीडिया सब घूमने से, तो उन लोगों के लिए भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। फिर आपकी एजुकेशन वगैरह आ जाती है यहाँ पे, आपके बच्चों की अगर आप फैमिली लाइफ के हिसाब से देखें, आई अंडरस्टैंड उसमें भी काफी जो अब लेटेस्ट चेंजेस आए हैं LGBTQ और दूसरे, तो आप कह सकते हैं कि यार it's a little bit challenging for Muslims, but then again आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, यार प्रायोरिटीज क्या है। या आपको $500 की गाड़ी लीज पे लेनी है पर मंथ, या वो $500 एक इस्लामिक स्कूल को देंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। जहां तक पैसा कमाने की बात है, यू हैव टू एक्सेप्ट द कंट्रीज लाइफ, ठीक है। मिडल ईस्ट में आपकी मतलब दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो काम नहीं करते, इवन पाकिस्तान में मेजोरिटी नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ की एक फैमिली लाइफ है, जिस तरह लोग यहाँ काम करते हैं, इवन लाइक योर चिल्ड्रन आर 15-16 years old, नो मैटर आप किस भी पोजीशन पे हो, दे स्टार्ट एट टिम हॉर्टन्स। वो वहां पे जाके अपना करियर स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे और अपना खर्चा उठाएंगे। तो वो एक यहाँ का सोशल लाइफ है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
इवन जो यहाँ का वेदर है, until you accept the weather, you will not be able to stay in Canada. Like आपको यहाँ पे विंटर्स को एक्सेप्ट करना ही है. आप ये नहीं कि 4 महीने के लिए आप बिल्कुल घर में बंद हो जाए, तो फिर तो आपको पाकिस्तान ही बहुत अच्छा लगेगा, राइट? तो ये मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, like I can go into so much detail in terms of pros, but मेरे ख्याल में इस कॉन्वर्जेशन की खूबसूरती एक तो ये हो रही है कि हर तरह का आदमी मौजूद है, हर तरह का ओपिनियन है, और आप सबकी मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ ये है कि आप लोगों के पास बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है. आप में से कई लोग यूके भी, सऊदी भी, मिडल ईस्ट, अदनान कतर से, यूके में काफ़ी टाइम गुजारा है, पाकिस्तान में भी, क्योंकि बार बार ये बात होती. अच्छा, अब हम फ्लोर ओपन करेंगे, ठीक है? अब वो जो एक चीज में तनवीर, जैसे पॉइंट क्लोज करने के लिए कह रहे हैं कि जरूर कंक्लूसिवली जो मेरा पॉइंट है वो ये कि यार मैं अपनी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी लानी है ना वो मैं खुद ही ला सकता हूँ, और जितनी नेगेटिविटी लानी है वो भी मैं खुद ही ला सकता हूँ. लाइक आई कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स कि यार कितनी चीजें बुरी हो रही हैं मेरे आमने सामने, मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, या मैं हर चीज को एक पॉजिटिव उन लोगों की लाइफ से लर्न करूं, और मैं अपनी चीज सुबह उठ के सोचूं यार लाइफ बहुत अच्छी है, एंड मूव टुवर्ड्स दैट. सो इट्स अप टू मी कि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए या नेगेटिविटी चाहिए. फेयर इनफ. हाँ हाँ, मतलब ये तो आपने लाइफ लेसन दे दिया, इमिग्रेशन लेसन नहीं, ये तो लाइफ लेसन दे दिया आपने. ये तो हर चीज में जिंदगी में अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, इंटरेस्टिंग यार, जबरदस्त. अच्छा, अब कॉन्वर्जेशन हम ये ओपन करते हैं, जैसे बाबा जी थे, उनका ऑप्टिमिज्म एक अलग ही लेवल पे, ठीक है? वो तो ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला कह सकता है कि यार ये तो मतलब ये तो सच बोलना ही नहीं चाह रहा, ठीक है? ओ जी, पार्टी हो रही है, ठीक है? और मैंने उमर को रोका था, ठीक है? तो उमर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि जब नवीद भाई ये कह रहे थे कि यार मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, ठीक है? हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर आती है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक काइंड ऑफ ब्लैंकेट गारंटी दी है कि बेटा मैं ऐसे बहुत सारे केस देख चुका हूँ, ठीक है? और जो भी गया भी है ना, ठीक है, वो फौरन जो है वो उल्टे पांव वापस भी आता है, ठीक है? तो इसमें क्या है? उमर, आप कह रहे थे कि यार अगर हाउसिंग है तो शायद वो वापस आ जाए, अगर नहीं है तो उसके लिए वापस आना भी बेवकूफ़ी है. जी, उसमें ये है कि जो जो बंदा तो यहाँ पे रहा है मतलब 6, 7 साल, 8 साल, तो उसके पास एक एसेट तो बन गया ना यहाँ पर, उसने घर ले लिया यहाँ पर, ठीक है? तो अब जिसके पास यहाँ पर घर है, तो फिर वो घर को रेंट पे दे के चले जाते हैं फिर मिडल ईस्ट, और वहाँ जाके फिर वो पैसे कमा के जो भी है, लेकिन दे कैन कम बैक क्योंकि उनके पास एक एसेट है यहाँ पर, तो वो एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाती है तब तक। और दूसरी बात ये है कि उसका मॉर्गेज पे ही हो रहा होता है, तो दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम कमिंग बैक एज़ वेल। लेकिन एक बंदे के पास अगर घर नहीं है, यहाँ पे एसेट नहीं है कोई, तो उसके लिए ज़रा मुश्किल होगा वापस आना, क्योंकि उसको पहले तो वो डाउन पेमेंट लेकर आएगा जाकर, तो फिर वापस आएगा ना वो। तो इसमें ये पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे सेटल्ड है ऑलरेडी, तो फिर आपके लिए ईज़ी है, आप वापस आना भी ईज़ी है आपके मैं लिए। समझ गया. आप ये कह रहे हैं कि भाई जो भी नवीद साहब ने कॉन्वर्जेशन की हुई है उसमें एक छोटा सा स्टेरिक लगा हुआ है, ठीक बिल्कुल। है? और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है छुपा के नीचे छोटा सा कि हाँ बेटा मेरे पास घर है, ठीक है? बिल तो ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल है. ये सारी हरकतें कनाडा उसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो आना जाना भी कर सकता है जिसके पास एक एसेट मौजूद है, और 99% लोगों के पास घर यहाँ पे एक एसेट की सूरत में मौजूद होता है. जी बाबा जी, ऐसा है क्या? घर है तो सब है? ये आपकी जो बातें हैं सिर्फ उस वक्त वैलिड है जिन लोग के वो लोग कर रहे होंगे जिनके अपना घर मौजूद है. जिसकी हालत खराब है, जिसकी फटी हुई है, उसकी फटी हुई है. जनाब मेरे पास घर नहीं है, मेरी हालत खराब है, मेरी फटी हुई है, ठीक है? जो सीधी बात बताऊं आपको, जो सच है, ठीक है? लेकिन अगेन उमर भाई आपकी जो कन्वर्सेशन है ना, वो सारे की सारी जो आपकी वैलिडेशन रीजंस जो कुछ भी हैं, वो एसेट पैसे के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस की रोशनी में, 24 साल के एक्सपीरियंस की रोशनी में, ठीक है? मिडल ईस्ट मैंने भी जाके देखा है, पाकिस्तान मैंने भी जाके देखा है, और इस नीयत से सैर सपाटे या रिश्तेदारों से मिलने नहीं गया, मैं इस नीयत से गया हूँ कि वहाँ पे जाके सेटल होने के क्या चांसेस हैं, और जाके रिसर्च की है हर जगह। इवन ये कि गांव देहात तक जाके रिसर्च की है कि चलो यार शहर में शायद ज़्यादा करप्शन है, उधर पहाड़ी इलाके में शायद अमन हो जाए थोड़ा, कोई इस तरह करके बड़ी डिटेल रिसर्च की है। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ, और खासकर उसके सेफ्टी के लिहाज से फैमिली की जो मेन चीज़ है, वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है? इसका घर, गाड़ी, पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी बात रहे जहाँ तक रही, हाँ,
पैसा इम्पोर्टेंट है, हाँ है, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, चीज़ें अफ़ोर्ड करने के लिए बिल्कुल है। लेकिन हमारी फर्स्ट जो जॉब है, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि मेरी औलाद को मेरा टाइम चाहिए, पैसे से ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि अभी कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो कि निकल और डाइम में फ़र्क नहीं बता सकते। लेकिन उन्हें ये पता है कि हमारा बाप हमें टाइम दे रहा है या नहीं, माँ हमें टाइम दे रही है या नहीं। तो हमारी ज़िम्मेदारी, हम उस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं जिसका वादा ही खुदा ने कर रखा है, कि रिज़्क का वादा तो उसी का है। हम उसके बारे में सारा ज़िंदगी परेशान रहते हैं, उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। जो हमारी एक्चुअल जॉब है तरबियत की, उसके कहीं ज़िक्र ही नहीं है। इस तरबियत इस कैसे डिबेट होगी? में पता व्हेन यू इस स्पेंड डिबेट में हमेशा ये होता है कि डिबेट जो है ना वो फॉरेन जो है ना वो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वही मैं वहीं सोचा। से वहीं से ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अब इससे ये लग रहा है कि बाबा जी एक मौलाई आदमी है, ठीक है, उनके लिए जगह ही इररेलेवेंट है, ठीक है। नहीं वो तो बोलते हैं आप यार जहाँ पे भी हो डीप पैसा वैसा देख लिया जाएगा, मुझे बीवी बच्चों के साथ रहना है। हाउएवर इस पे काउंटर ये आ सकता है कि नवीद साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ 24 घंटे गुजारना, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, ठीक है। तो जरा नवीद साहब कम बैक टू द रियलिटी और जरा डॉलर की भी थोड़ी सी बात कर लें। ये बातें आपकी बहुत फिलोसफिकल हो गई, दिस कुड बी वन वन काउंटर, ठीक है। बाबा जी इससे क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब डॉलर की जहाँ तक बात है, सरकार जैसे अभी अवैस ने एक बात बहुत अच्छी की है कि कनाडा ने चांस दिए हैं। अब वो भी हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो कमा कुछ नहीं रहे। कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने उसमें फिर वही बात पहले आ जाती है, जिस हलाल तरीके से मुझे मौका यहाँ पे मिला है कमाने का, किसी और कंट्री में नहीं मिल सकता। तो बेहतर मुझे हर लिहाज से इसलिए ये बेहतर लगता है मेरा कि क्वेश्चन मैं बाबू जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जब आपने घर लिया था 2000 में, वहाँ प्राइस घर की क्या थी उस वक्त, प्राइस क्या है घर की? सर मैंने घर नहीं लिया था और मैंने अभी तक नहीं लिया। फिर मैं उसकी रीज़न दूँगा तो फिर वही स्पिरिचुअल या उसमें रेंट चला कह रहे हैं, जाएगा। मतलब आप रेंट कह रहे हैं, घर कह रहे हैं, क्या कॉस्ट थी लिविंग की उस वक्त, और आप क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है? अच्छा 2000 के लिहाज से बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा $2000 हो जाती थी, ठीक है? आज जो है $10,000 है। बिल्कुल, लेकिन और क्या इनकम ऐसा कितनी हुई है? सारी दुनिया में नहीं है? पाकिस्तान में 2000 में क्या कॉस्ट थी लिविंग की और अब क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। ये मिडल ईस्ट में क्या थी, ये भी आप करें तो सब जगह यही चीज़ है। उमर का पॉइंट ये है, या जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि जब आप आए थे उस वक्त $2000 था आपके लिए, उस वक्त कनाडा में पैर जमाना मच डिफरेंट था कंपेयर टू नाउ। अब जो नए यार ये लोग आ तो रहे हैं उनके लिए पैर जमाना 10,000 के खर्चे पे डिफरेंट सिनेरियो है। भाई उस वक्त बट मिनिमम दिस वेज इज भी कम एवरीवेयर राइट। जब आप पहले 2000 में दुबई जाते थे तो बड़ा आसान था वहां पे सेटल होना। अब आप दुबई पे जो लोग 2 या 3 महीने का वीजा लेके जाते हैं, बहुत तो अभी आई थिंक दुबई ने बैन भी लगाया हुआ है सिंगल लोगों के लिए विजिट वीजा लगाने। कुछ शहरों का लगा है, आई थिंक ओवरऑल मुझे कंफर्म नहीं है, बट दुबई ने बैन लगाया कि लोग नहीं आ सकते। पहले कितने आसानी से चले जाते थे, और जो भी मिडल ईस्ट जाता था वो मतलब अपने 3-4 बच्चों की शादियां करके ही फिर वहां से अकेला बंदा वापस आता था, एज लेबर भी अगर जाए। तो ये तो सब जगह है। मुझे उमर भाई से एक सवाल पूछना है, वो ये है कि यार आप जो बात कर रहे हैं कि घर यहाँ पे कनाडा में अगर नहीं है किसी के पास, तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड रेंट इज वन ऑफ द बिल्कुल। मेन थिंग्स। इसी चीज को आप कंपेयर करें पाकिस्तान में, अगर किसी के पास घर नहीं है, राइट, वो एक अकेला आदमी है, ठीक है, एंड ही हैज टू अर्न टू एक्चुअली पे दैट रेंट एज वेल। तो 2 बेडरूम का अगर मैं कराची में एक अपार्टमेंट देखूं, वो भी अराउंड 30,000 एटलीस्ट चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आप बिजली के बिल और गैस और ये सब लगा लें, तो कंपेयर अगर लाइक फॉर लाइक करें तो सिचुएशन बहुत, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप ये मुझे बताएं कि अगर सेम सिचुएशन हो आपकी, तो आप पाकिस्तान में रहना उस सिचुएशन में पसंद करेंगे या कनाडा में रहना पसंद लेकिन करेंगे? उस सिचुएशन में अगर मैं कनाडा आता हूँ तो हाउ इज माय लाइफ गेटिंग एनी बेटर, अगर मैं यहाँ पर आके अफोर्ड नहीं कर रहा था अपार्टमेंट में रहना, या रेंट तो अफोर्ड वो नहीं कर। बेटर दूसरे एस्पेक्ट से हो रहा है, जो आपके लिविंग सिचुएशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और एक जद्दोजहद है पैसा कमाने की, वो चले सेम कंपेयर कर लें। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपकी वाइफ यहाँ पे आराम से जा सकती है, कोई नजर उठा के देखेगा भी नहीं। वहां तो अबाई में भी आप अगर रोड पर चलाएंगे ना अपनी वाइफ को, तो आपको खुद ही अंदाजा है कि किस तरह, तो वो दूसरा एस्पेक्ट उसको कवर कर रहा है, आपको इनेबल किया जा रहा है। आप पाकिस्तान में सेम सिचुएशन में तकरीबन 10 साल तक आप उसी में ही रहेंगे, या इवन डिटेरियोरेट होते जाएंगे।
नहीं, आई एग्री वो जो आप कह रहे हैं कि वो जो नहीं कि जो आप कर बाकी सकते फैक्टर्स है वो तो आई एग्री विद दैट, लेकिन ये है कि यहाँ आपको पैसे लेकर आने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप $0 लेकर आते हैं तो आप यहाँ गुजारा नहीं कर सकते आप। हैं $0 पाकिस्तान में पाकिस्तान में गुजारा कर सकते हैं। कहीं पे भी नहीं लेकिन है गुजारा का। पाकिस्तान में यू हैव द फैमिली सिस्टम सपोर्ट। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी जो ड्रीम्स है कि यहाँ पर आके बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, अगर वो पैसे लेकर नहीं आते तो दे कांट इवन एक हफ्ता गुजार नहीं सकते यहाँ पर तो आप। यार देखिए, ड्रीम्स को ना थोड़ा रियलिस्टिकली भी सोचना चाहिए। अगर कोई बंदा ये ड्रीम लगा के बैठा है कि यार मैं मेहनत नहीं करूंगा और मुझे बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाएगा कनाडा जाके, तो ये तो उसको शुरू से ही वो गलत ही सोच रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा। इवन आप इस वक्त दुनिया के जितने बड़े मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, सब उठा लें, बगैर मेहनत के कोई नहीं बना उस जगह पे। आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें, रातों रात काम किया है, 24-24 घंटे सोए नहीं होंगे, उस तरह करके वो वहां पहुंचे। बगैर मेहनत के कोई कहीं नहीं पहुंचता, अनलेस जो क्रिप्टो में चौके छक्के लगे हैं लोगों के, वो कुछ लोग बन गए हो। बट अगर आप मेहनत को साइड लाइन नहीं कर सकते। नहीं, पर आप ये तो इग्नोर नहीं कर रहे थे ना कि रेंट क्या है यहाँ पर। मतलब आप $3000 अपार्टमेंट का रेंट है, 5000 सैलरी है आपकी, 60-70 रेंट पे जा रहा है आप। यार आप जो $3000 जो रेंट बता रहे हैं ना, वो है हाँ। टोरंटो की हाई फाई जो शीशे नहीं वाली बिल्डिंग नहीं, है। इवन अगर कैम्ब्रिज आप में भी ऐसा ही है, कैम्ब्रिज में ऐसा है। डिफेंस कराची में जाके इमार की बिल्डिंग से कंपेयर करें तो आप कंपेयर करेंगे, और उसका रेंट भी लाखों में है। नहीं नहीं, आप कैम्ब्रिज चले जाए, आप कैम्ब्रिज में यहाँ रेंट पे ये एक है। छोटी चीज को कंपेयर करें, छोटी चीज। वाटरलू में ये है, वाटरलू में, कैम्ब्रिज में, हर नहीं, जगह पे ये रेंट है। 3 बेडरूम का घर जो है वो 3000 पे ही आ जाता नहीं है, मिलेगा। एनीवेयर कहीं भी चले जाएं। आपकी सैलरी अगर $5000 सैलरी है आपकी, तो 3000 रेंट दे रहे हैं आप, फिर 1000 गाड़ी का दे रहे हैं, 1000 खा लिया आपने, के क्या बचा आपके पास। तो पाकिस्तान में अगर एक बंदे की 75-80 हजार सैलरी है, तो वो 35,000 नहीं, रेंट आई थिंक हम उस हमारा थोड़ा एक गलत पर्सपेक्टिव, हमारा मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए। हम कंपेयर कर रहे थे कि इफ इज कनाडा वर्थ, ये थोड़ी था कि आप कनाडा के, मतलब देयर कुड बी अदर ऑप्शंस टू। फॉर एग्जांपल नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है ना, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं। लाइक यूएस है, देन यूके है, उसके अलावा अच्छा, एक एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस होगी। कॉन्वर्जेशन में ये जब भी ड्राइंग रूम या गैराज में भी होती है ना, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 कॉन्वर्जेशन एक साथ हो रही होती हैं। ठीक है, एक कॉन्वर्जेशन ये हो रही होती है कि यार पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, ठीक है, ये इसके अंदर कहीं छुपी हुई होती है। एक कॉन्वर्जेशन इसके अंदर ये होती है द प्री कोविड कनाडा एंड द पोस्ट कोविड कनाडा। ठीक है, ये भी इसमें छुपी हुई हो रही होती है, वो जंबल अप होके हो रही होती है कि यार कनाडा पहले अच्छा था या अब अच्छा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें एक 3-4 कॉन्वर्जेशन ये हो रही होती हैं कि कुछ लोग बहुत कैटेगोरिकली कहते हैं कि यार कनाडा इज नॉट वर्थ लिविंग एनी मोर। ठीक है, वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन में नहीं लेके आते, वो कहते हैं कि यार मिडिल ईस्ट और यूएस इज मच मोर ग्रीनर इन टर्म्स ऑफ कनाडा, इन कंपैरिजन ऑफ कनाडा। ठीक है, तो अब हम इन तीन में से अभी एक चीज स्टेब्लिश कर लेते हैं कि अब मेरे ख्याल में इस पे शायद कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि अगर पाकिस्तान और कनाडा का कंपैरिजन पैरेलल ड्रॉ होगा तो कनाडा वुड बी फार फार बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है, अगर सब इससे अग्री करते हैं तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, 100%। अब बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको दिन रात जो है ना वो अमेरिका आया हुआ है और मिडिल ईस्ट आया हुआ है, अमेरिका आया हुआ है, मिडिल ईस्ट आया हुआ है, रोज सुबह अमेरिका आ रहा है, रात में मिडिल ईस्ट आ रहा है। ठीक है, मेरी उन सबसे एक कॉन्वर्जेशन होती है कि भाई मेरे लिए अमेरिका भी यही है, मेरे लिए मिडिल ईस्ट भी यही है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि कनाडा में अभी बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाइपोथेटिकली मैं $1.5 लाख कमाता हूँ महीने सालाना, ठीक है, तो अगर मैं कोई बिजनेस की तरफ चले जाऊं या अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करूं तो मैं और एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे जो है वो अमेरिका और मिडिल ईस्ट इतने अपीलिंग नहीं लगते। सेकंड रीजन ये कि यार अब मैं बार बार अपनी लाइफ रीस्टार्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि इफ यू, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इफ यू वर टू हैव अ चांस कि आप अभी कनाडा से अमेरिका मूव हो जाएं, ठीक है, हाउ डू यू गाइस फील ऑफ मूविंग टू यूएस फ्रॉम कनाडा? यार सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से तो है एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, कनाडा में मैं यहाँ रह रहा हूँ, जनरली ऑन अ सोशल लाइफ बेसिस, नॉन मुस्लिम्स को अगर हम कंसिडर करें उनके बेसिस पे, गवर्नमेंट के लेवल पे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, आई थिंक वी आर एक्सेप्टेड एज इक्वल सिटीजन्स, हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, हम राइटफुली हम यहाँ रह रहे हैं।
आप कंपेयर करें अगर यूएस से या इवन मिडल ईस्ट में तो सबको पता ही है रेसिज्म का लेवल कितना वो है अजमी और अरबी के बीच में। यूएस में अगर आप कंसिडर करें तो इवन वहां पे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मेजर सिटीज में आप कह सकते हैं डैलस में जहाँ मुस्लिम मेजोरिटीज हैं, बट एक्सेप्टेबिलिटी इवन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो किस किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं, वो एक फैक्टर है। अगेंस्ट मुस्लिम्स तो उस तरह तो फिर पूरे कनाडा में भी डिफरेंट सिटीज में कंपैरेटिवली डिफरेंट अगर बात वैल्यूज हैं। करें, कंपैरेटिवली यूएस में ज्यादा है मेरी नजर में, आपकी नजर में कम भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन मेरी नजर वैसे तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, एग्जैक्टली बीइंग अ ब्राउन मुस्लिम पर्सन इन हिज पर्सपेक्टिव, कि एग्जैक्ट एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मच मोर इज मच हायर। ठीक या है। नहीं, अच्छा, आप और किसी एक्सेप्टेबिलिटी को आप एक पहलू देख रहे हैं ना। अगर आप $800 का रेंट देख रहे हैं, $750 का रेंट देख रहे हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट का यूएस में, तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी तो मैं पहले तब देखूंगा कि मैं घर में मेरे पास घर है रहने के लिए या नहीं है। अगर मैं $2,500 दे रहा हूँ 2 रूम के अपार्टमेंट के लिए और एक जगह मैं $800 दे रहा हूँ, तो रेसिज्म तो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया। पहले तो मुझे ब्रेड एंड बटर चाहिए ना अपने सर्वाइवल के लिए। जब मेरे पास जगह ही नहीं है रहने के लिए, जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते घर का रेंट, वो बाद में सोचेगा कि वो रेसिज्म बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन घर बगैर घर के वो रहेगा कैसे? या फिर उसमें बात यह रहती है कि पर्सनल प्रायोरिटीज क्या है। फिर मैं 2 बेडरूम वर्सेस 1 बेडरूम देखूंगा, 2 बेडरूम वर्सेस बेसमेंट देखूंगा कि यार मैं, मेरे लिए मैटर एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा करती है या मेरे लिए एक अच्छा घर होना मैटर ज्यादा करता है। मैं पर्सनली मैं ये सोचूंगा कि यार मैं सिक्योर फील करूं अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, या मेरे बच्चे या मेरी बीवी घर से बाहर जा रहे हैं, वो कितना सिक्योर है इस एनवायरनमेंट में। मैं उस चीज को ज्यादा तरजीह दूंगा और मैं एक बेसमेंट में शायद कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे भी गुजारा कर लूं। फिर ठीक दूसरी है। चीज, पैसों को कंपेयर करते हुए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे बताते हुए तो आप कहते हैं यार 3,000 का 2 बेडरूम का मिल रहा है, राइट? बट वो 3,000 कहाँ पे मिल रहा है? एक टोरंटो के मेन डाउनटाउन एरिया को आप कंपेयर करते हैं वहां के एक छोटे से शहर के $800 के, राइट? इफ यू वांट टू कंपेयर टोरंटो, कंपेयर इट विद न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में $800 का नहीं मिलेगा आपको 2 बेडरूम यार। एक लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन होना चाहिए ना। मैं आपको अगर कंपेयर करना है, विंडसर से कंपेयर करो, विंडसर के 2 बेडरूम को आप यूएस के किसी शहर के 2 बेडरूम से कंपेयर करो और फिर डिफरेंस देखो कितना है। नहीं, डाउनटाउन के अलावा मिल्टन की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना ही रेंट है जितना डाउनटाउन में हाँ, रेंट है। मिल्टन इज लाइक सबर्ब्स, राइट? I live in इट्स a नॉट 4 bed, I live in a 4 bed semi-detached and my rent is $2,800 per नहीं, वो month. तो आपने पुराना लिया हुआ है ना। मेरे दोस्त ने अभी अभी लिया है, उसका रेंट 3,100 कुछ है फॉर अ 4 बेड। उस बेसमेंट भी उसकी अपनी है, सब घर है, वो सेमी डिटैच्ड कहाँ घर। पर है उनका, सबर्ब में है या डाउनटाउन? मिल्टन में है भाई, मिल्टन की बात कर रहा हूँ। तो मिल्टन इज अ सबर्ब, राइट? तो मिल्टन इज नॉट डाउनटाउन, राइट? तो मिल्टन में द रेंट क्यों है यहाँ? तो आप मिल्टन के जैसे इलाके को वहां पे कंसिडर करें और फिर वैल्यू देखें ना क्या है। नहीं, हमारे पास कंसिडर जीटीए के अराउंड 100 किलोमीटर यही रेंट है, तो आप कहीं भी चले जाएं, यू आर स्टिल इन सबर्ब्स एंड यू आर। अगर आप यूएस के किसी शहर, न्यूयॉर्क के भी 150 किलोमीटर में चले जाएं, देन यू स्टिल फाइंड अ प्लेस फॉर $500, अच्छा, $800 में आपको मैं आप अपार्टमेंट। लोग को एक बात बताऊं, मुझे बहुत क्लियरली मुझे एक डिस्टिंक्शन समझ में आ गई। ठीक है। ओवैस ने जो भी सारा बताया, ठीक है, वो बताया क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि एक्सेप्टेबिलिटी, दोस्त यार, मुस्लिम, हलाल। ठीक है। उसका साद ने एक काउंटर दिया है, ठीक है, जो मेरे ख्याल में एक वैलिड काउंटर है। साद ने बोला यार ये सब गया भाड़ में। ठीक है। मेरी जेब में पैसे ही नहीं है, मेरे पास रहने को छत नहीं है। ठीक है। तो मेरे लिए फिर ये एक्सेप्टेबिलिटी, रेसिज्म, अगड़म बगड़म, हलाल वलाल, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। फिर जिसका ओवैस ने काउंटर दिया कि भाई फिर ये पर्सनल प्रायोरिटीज का मामला है। ठीक है। आई वुड रादर प्रेफर लिव इन अ बेसमेंट विद एन एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट रादर देन ओनिंग अ मैंशन। ठीक है। तो मेरे ख्याल में बात वाजी हो गई, अगर मैंने शायद सही बिल्कुल। वाजे कर दी। अब इसमें कोई जरूरी नहीं अग्री या डिसएग्रीमेंट हो। ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि यार जब तक पैसे नहीं है बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक है। विच इज फेयर इनफ पॉइंट। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक बहुत पहले मेरा सवाल आया था, वो मैं कर नहीं पाया था। साद ने ये कहा शुरू में, साद ने कहा कि यार, और साद पाकिस्तान से भी नहीं आए हुए। ठीक है। साद वाज बोर्न इन सऊदी, बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदी। ठीक है। ऑफ कोर्स ही इज एथनिकली पाकिस्तानी, बट ही इज अ सऊदी गाय। साद ने ये बोला कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, अब पाकिस्तान नहीं है पैरेलल में सऊदी। साद ने बोला माई लाइफ इन सऊदी वॉज मच मच बेटर देन इन कैनेडा। ठीक है। एंड होपफुली इफ द सिचुएशन इज राइट, आई वुड लव टू गो बैक। ठीक है। अब जिससे मेरा ये सवाल खड़ा होता है, आप लोग बेहतर बता सकेंगे कि सऊदी और कनाडा का क्या सीन है अगर हम कंपेयर करें।
यस, कॉस्ट ऑफ लिविंग साथ के हिसाब से अगर देखें तो सऊदी में ऑब्वियसली कम है। आई हैव लिव्ड फॉर 5 इयर्स इन जद्दा और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। सऊदी के पैसे में बरकत है। अगर आपको मेरे हिसाब से वहाँ 7,000 रियाल कमाने वाला भी बहुत खुशी से रहेगा और उससे ऊपर 20, 25, 50,000 वाला तो और ज्यादा ऑब्वियसली खुशी से रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सऊदी में कम थी 5 साल पहले जब मैं था, अब आई एम नॉट श्योर क्या है। बट अगेन बात उस पर आ जाती है कि सऊदी आपको क्या इनेबल कर रहा है कि वहां पे आप अपनी इनकम, अगर आप एक जगह जॉब करके 8,000 रियाल कमा रहे हैं, क्या वहां पे उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करके बिजनेस करके कर सकते हैं 50-60 हजार पे, या नहीं कर सकते? या वो एक करियर ओरिएंटेड बंदा जिसको जॉब ही करनी है सारी जिंदगी तक, या वही वहां पे रहेगा? फिर दूसरी चीजें आ जाती हैं कि आपके बच्चे जब आपके 18 साल से बड़े हो जाते हैं तो किस तरह उनके कामे का इश्यूज वहां पे होते हैं, किस तरह वो रह सकते हैं, वो भी एक चक्कर है। तो उसके हिसाब से भी अगर कनाडा को देखा जाए तो तो आप ये कहते हैं कि अगर दोनों को तराजू में रखा जाए फिर भी कनाडा का पलड़ा जो है वो भारी है। And the ठीक है। and the conclusion is कि यार Canada is enabling me to do multiple things which actually Saudi is not. किसी हद तक US can. US के अंदर ये obviously जो सऊदीया में हमारे पास restriction है, अगर हम properly US जाते हैं तो वहाँ वो restrictions नहीं होंगी, business भी कर सकते होंगे, मतलब 10 चीजें और कर सकते होंगे। तो एक ये comparison मेरी नजर में बनता है, बट सऊदीया से नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास इमिग्रेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। नवीद भाई आपको कुछ कहना था, आपने हाथ उठाया था पिछले में, मुझसे मिस हो गया। यूएस की मुझे बात में आप मेरे कुछ कहना चाहेंगे? सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद और थोड़ा सा गौर करने के बाद मेरे ध्यान में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है, ठीक है, जो ख्वाहिशमंद है यहाँ ना रहने के लिए, उनसे, कि जब यहाँ पे कुछ भी रहने के काबिल नहीं है तो आप यहाँ क्या क्यों? क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग अभी तक? बस ये सवाल मेरे ध्यान में उठ रहा है। राइट टाइम का इंतजार हो रहा है भाई। अच्छा, हाँ, मौके पे मेरे धोखा ख्याल मारेंगे ना। में नहीं हाँ, देखिए, हाँ, साथ बताएं। सऊदी अरब में जब हम थे तो हमें वहां रहना थोड़ी था, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे ना राइट टाइम का निकलने का। आप ये देखें तो फिर यानी जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। वो यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार हर वक्त मौके पे चौका मारा जाए। तो शायद वो सऊदी में भी इसी वजह से थे क्योंकि उस वक्त मौके पे चौका लग रहा था। वो शायद अब कनाडा में इस वक्त इसी वजह से कि मौके पे चौका लग रहा था। जब उन लोगों को ये, जैसे मेरे ख्याल में साद उसमें फॉल करेगा, ये लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दे आर वेरी रियलिस्ट, ठीक है, उनको नजर आता है कि यार कॉम्प्रोमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जगह से कोई इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब एक जगह आप फायदे में है, वहाँ पे सीन बेहतर है तो लो, नहीं है तो यू मूव ऑन, ठीक है। अब आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, आप इनको अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं, रियलिस्ट बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं, वो तो आपके और मेरे अपने परसेप्शन है कि मैं क्या समझूं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये लोग ऐसे होते हैं कि यार जहां जब मजा आ रहा है मजे लूटो, उसके बाद यू मूव ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मजे लूटने के लिए भी कनाडा से ज्यादा अच्छी जगह नहीं मिली, राइट? यही हुआ ना? क्योंकि राइट टाइम तो यहीं पे ही चल रहा है इस वक्त, लग रहा है। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो एक नया बंदा अभी आ रहा है कनाडा 2024 में, जो मतलब लैंड करेगा, जो लैंड करेगा अभी, उसके लिए तो बड़े मसले हैं यहाँ पर आगे, जो अभी लैंड करेगा आगे। यार किस तरह के मसले हैं आप बताएं। चलें एक और पहलू में लेके आता हूँ डिस्कशन में, राइट? जब 2000 में नवेद भाई आए होंगे तो डिड ही हैव द सपोर्ट सिस्टम जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली फॉर द राइट रीजंस, लेकिन क्या उस बंदे के पास वो सपोर्ट सिस्टम उस वक्त था जो लाइक अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यार, लिटरली हम लिखते हैं कि यार मुझे इमरजेंसी में ये चीज चाहिए और 50 लोग खड़े हो जाते हैं उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए। क्या इनके पास 25 साल पहले वो सपोर्ट सिस्टम था, या ये जगह जगह सीवी प्रिंट करके जाते थे कि यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे? वो तो एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर हो गया, लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट आ रहा है उसको $1000 में कमरा दे रहे हैं आप, तो स्टूडेंट कमरे में $1000 में रहेगा आकर, कैसे? लेकिन स्टूडेंट को पता है यहाँ आने से पहले कि कमरा $1000 का है, राइट? उसको यहाँ आके शॉक तो नहीं लग रहा ना? ही हैज द टेक्नोलॉजी टू रिसर्च, टू डू एवरीथिंग बिफोर कमिंग हियर, लेकिन वो फिर भी यहाँ आ रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ही नोज कि मेरा यहाँ से पासपोर्ट का 4-5 साल का एक पूरा बात लिखा हुआ है, मैं वो किसी भी तरह मेहनत करके गुजार लूंगा, आई एम गेटिंग देयर एट द एंड। अब आप कंपेयर करें वो सेम स्टूडेंट यूएस जा रहा है, या वो सेम स्टूडेंट यूके जा रहा है, या वो सेम स्टूडेंट सऊदीया जा रहा है, दुबई, मलेशिया, कहीं भी पढ़ने जा रहा है, डज ही हैव दैट और ही डजंट हैव एनीथिंग लाइक दैट? इफ आई वाज अ स्टूडेंट 2015 आई वुड से कि कनाडा आ जाए आप, ठीक है, क्योंकि सस्ता था, सब ठीक था, लेकिन 2024 में कनाडा आना इज अ बिग रिस्क।
तो 2015 में यूके जाना भी बहुत अच्छा था यार, वहां भी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ऑस्ट्रेलिया सस्ता था, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा था। और आई एम श्योर यूएस पे मेरी पर्सनल इतनी रिसर्च नहीं है क्योंकि वहां मैं गया भी नहीं हूँ, तो बट अराउंड द वर्ल्ड भी सब कुछ बहुत अच्छा था। इस वक्त आप कंपेयर करें, अगर वो यूके जाता है, डज ही हैव अ सिटीजनशिप और इवन इमिग्रेशन ऑप्शन? नो। ठीक है, इट्स सऊदी फॉर अमेरिका तो है। रिच पीपल, राइट? मतलब जो पैसा लेके आ रहा है, $1000 कमरे का देके आके, पहले $12,000 तो ये हो गया साल का, फिर उसके बाद फीस देनी है आपने, सो $50,000 लेके आप आए, तो कनाडा इज ग्रेट, सही जगह है कनाडा पर। डिपेंड्स ऑन हिज गोल, एंड गोल क्या है उसका। दे नो कि यहाँ पे भाई मुश्किल है या जो भी है, दे नो अबाउट इट। सही है, वो ऐसे मुंह उठा के नहीं आ रहा, उनको सब पता है कि अब कितनी मुश्किल हो रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है with all these different videos और different scenarios, क्या क्या चल रहा है, everyone knows। लेकिन वो फिर भी इधर आ रहा है, क्यों? Because उसका end goal कुछ और है। He is willing to suffer for those 4-5 years। उसके बाद उसको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि यार मैं 4-5 साल सफ़र कर लूँगा, उसके बाद आगे मेरे लिए चीज़ें आसान हैं। तो they still choose to come here and go with that flow। तो और again तो आपका क्या है? और माइग्रेशन का एक फिनोमेना होता है, राइट? इफ यू कंपेयर एक पाकिस्तान में गांव से जो बंदा फॉर एग्जांपल कराची या लाहौर पढ़ने जा रहा है, ही इज गॉट द सेम चैलेंजेस। ठीक है, वहां पे उसको भी वो रेंट उतना ही महंगा मिलेगा, उसके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होगी कि वो वहां स्पेंड कर सके। जो कराची लाहौर में रह रहा है वो कनाडा आ रहा है, यूके जा रहा है, कहीं जा रहा है, इट्स ऑल वेरी सिमिलर फिनोमेना कि यार आपको कहीं जाना है, एक स्ट्रगल का पीरियड है एंड देन यू विल रीच योर एंड गोल। ठीक है, एंड गोल हर किसी का ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट देयर इज अ स्ट्रगल पीरियड इन दैट। सिमिलरली यहाँ पे $1000 पे आपको रूम मिल रहा है, बट देयर आर बेड स्पेसेस अवेलेबल फॉर $400-500 एज वेल। आप शेयरिंग भी कर सकते हैं ना उस सिचुएशन में। यूके में जब मैं एज अ स्टूडेंट गया था, देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो लंदन में, कितना महंगा होता था लंदन, राइट? उस वक्त अगर कोई हमारे लिसनर्स हैं एंड दे रिमेंबर 2007-8 एंड इवन नाउ, ऐसे भी लोग देखे मैंने जो रात में, एक बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसके बिस्तर पे कोई और सो रहा है, सुबह में वो जॉब करने जा रहा है तो वो रात वाला आके उस बिस्तर पे सो रहा है। दे वर शेयरिंग बेड इन दैट मैनर। Yeah. ठीक है, तो ये सब सिचुएशन पहले भी थी, अभी भी है, और इन द फ्यूचर भी ये कोई चेंज होने वाली नहीं है। जिस तरह इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कमी हो रही है, रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये सिचुएशन डिफिकल्ट होती ही जाएगी, बट इसका क्या मतलब है कि क्या लोग मेहनत करना छोड़ दें और आसानी की तरफ ही ढूंढने के, यार मुझे दुनिया में आपके मुताबिक तो फिर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रेट, यार सही है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज ग्रेट, राइट? आपको अपनी आंखों से देखना है। आप अगर बुरी चीजें देखते रहेंगे तो फिर तो मुझे इस कमरे में भी मेरे बहुत सी बुरी चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन 12-12 घंटे अमेज़न के वेयर हाउस में काम करते हैं स्टूडेंट्स, आके ज़लील होते हैं, बस बस स्टॉप पे जा रहे हैं, सर्दी में जा रहे हैं, $1000 कमरे का रेंट है उनका, खाना-पीना, कहाँ जाती है बात? कहाँ से करेंगे फिर? बट दे नो ऑल दिस बिफोर कमिंग कि यार ये मेहनत है, राइट? और अब तो बट उनके अब ऊपर आप ही इस बात पे आ बंद जाए कि क्या इस मेहनत की वर्थ क्या है? इस मेहनत की वर्थ है कि आपको एंड में एक पासपोर्ट मिल रहा है जो यूके में नहीं मिल रहा है, जो किसी और कंट्री में नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्टूडेंट्स का टैब भी लगा दिया ना, अब तो मुश्किल कर दिया उन्होंने स्टूडेंट्स का भी। सही सही। यार इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें ना, तो आपको नजर आएगा कि सब लोग अलाइंड भी हैं। ठीक है, एक अलाइनमेंट ऐसे हो सकती है अगर मैं देखने के नजरिए का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब सेम पेज पे हैं। बाबा जी ने जो कुछ कहानियां सुनाई थी, ठीक है, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था कोई 30-40 मिनट पहले, कि यार 7-8 साल जो शुरू के होते हैं ना, सबको ये जुनून सवार होता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इट्स मोर अबाउट द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, शायद एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज द बेस्ट प्लेस। तो अब आप जिससे बात कर रहे हैं वो उस वक्त किस टाइम जोन में है, ठीक है, या अपने टाइमलाइन में कहाँ पे मौजूद है, उस हिसाब से उसका ओपिनियन वेरी होता है। अब यहाँ इस कॉन्वर्जेशन की खूबसूरती है कि 24, 5, 8 सब मौजूद हैं। सऊदी, यूके, लाहौर, कराची, टोरंटो, मिल्टन, विंडसर वो भी मौजूद है। स्टूडेंट से लेके अदनान का सिटीजनशिप तक का जर्नी वो भी मौजूद है। और मैं भूल के कुछ कहने वाला था। तो वेरिड ओपिनियन होते हैं, टाइमलाइन पे डिपेंड करते हैं, और मेरे ख्याल में सब इस बात से अग्री करते हैं कि यार हाँ, हो सकते हैं मुश्किलात अभी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन सबको पता है कि इन द लॉन्गर रन, ठीक है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, सबको पता है ये मुश्किलात आएंगी, लेकिन सबको ये पता है इन मुश्किलात के बाद एक बहुत खूबसूरत बहार मौजूद है।
ठीक है। अब इससे भी शायद कोई डिसएग्री कर सकता है कि यार नहीं, लॉन्गर रन में भी भाई सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, ठीक है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अब पता नहीं मुझे कि इससे लोग कम से कम इससे एग्री करते हैं, यानी कि भाई यस, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ years of a struggle, there's a ray of hope. यार ये बहुत फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, राइट, वेयर योर फैमिली स्टैंड्स यू नो एट अ सर्टेन स्टेज। अगर किसी की मतलब अगर आपके फादर एक स्ट्रगलिंग स्टेज से गुजरे हैं तो आपकी लाइफ उनसे बेहतर होगी, आपके बच्चों की उनसे बेहतर होगी। अगर आप उस स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं तो सिमिलरली आपके बच्चे और उनके बच्चे उस हिसाब से होंगे। तो ये बहुत ही एक बड़ा मेरे हिसाब से पहलू हो जाता है कि यार स्ट्रगलिंग जो है हर बंदे की किस लेवल पे जाएगी। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि यार रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, तो मुश्किलात मेरी नजर में कम नहीं होंगी। उनको हम इजी बनाते जाएंगे टेक्नोलॉजी को लेके, सपोर्ट सिस्टम्स डिफरेंट तरह के बनते हैं उनको लेके, और अब किस तरह लोग अपने आप को डिफरेंट बिजनेसेस में ले जा सकते हैं, उस चीज को लेके हम अपने लिए थोड़ी आसानियां बना सकते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी और चेंजिंग अगर हम उसको कहें, वो अगर हमारे अंदर है तो हम उस चीज से लड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर हम पुराने जहन से बैठे रहे तो मुश्किल ही रहेगा, आसान नहीं होगा। अच्छा, एक एक जस्ट शाउट आउट कि यार हम इसको 5 मिनट में हार्ड स्टॉप करेंगे, ठीक है, वी आर वे ओवर टाइम। लेकिन ये कॉन्वर्जेशन इतनी इंटरेस्टिंग है, मेरे दिल चाह रहा है कि 3-4 घंटे चल जाए, क्योंकि मैंने लिटरली अभी एक सवाल भी नहीं पूछा। लेकिन हम इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि एक अलग एपिसोड होना चाहिए यार। मैं करना चाहूंगा सऊदी वर्सेस कनाडा, ठीक है। मैं कभी सऊदी नहीं गया, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे लोग बताते हैं कि यार वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ठीक है। तो सऊदी मैं और गल्फ कह लें आप, यानी हाँ, कतर, मिडिल दुबई, ईस्ट या कह लें, मिडिल यस यस, द गल्फ रीजन और द मिडिल ईस्ट। तो मैं अपनी लर्निंग के लिए चाहता हूँ कि एक पूरी एपिसोड इस पे हो, ठीक है। फिर सेकंड में यूके का कंपैरिजन ड्रॉ करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैं जानता हूँ, वो अपने नॉस्टैल्जिया में, ठीक है, वो पास से बाहर ही नहीं आ रहे, ठीक है। जो यूके से आया था उसको यूके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बसें हर वक्त याद आती रहती हैं, अरे क्या बसें थी, हर एक सेकंड में सबवे आती थी, ठीक है। हमारे जो दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे उनको हर वक्त ये याद आता रहता है, यार ऑस्ट्रेलिया में मैं उबर चलाता था, मुझे $35 पर आवर मिलता था, ठीक है। उनको अपना मिनिमम वेज ही याद आती रहती है, ठीक है। तो हर किसी को अपना कुछ ना कुछ याद ही आता रहता है, ठीक है, विच इज एन इंटरेस्टिंग, विच बेसिकली इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। वो प्रॉब्लम कनाडा या जर्मनी या मिडिल ईस्ट नहीं है, वो ये है कि यार यू कैन नॉट लेट गो योर पास्ट, ठीक है। आप वो उसको रेमिनिस करते रहते हैं और पास में ही जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी वी विल जस्ट टेक दिस 5 मिनट्स, ठीक है। मैं आपसे एक बहुत क्वांटिटेटिव चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कितने लोग आप में से आर प्लानिंग टू मूव, ठीक है, या कहीं जाना चाहते हैं, या अभी आप जो है वो कह रहे हैं नहीं मैं कनाडा में ही रहूंगा, या आप सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट या अमेरिका जाने की मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी कनाडा से मूव करने का सोच रहे हैं? अच्छा, मादरत के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे जंप इन करूंगा अगेन कि आपके सवाल अभी मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी जो पिछली कन्वर्सेशन हुई है उसमें इसके मुताबिक मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जो कहा कि पास में रह रहे हैं और हम हमेशा बैठे कंपैरिजन करते रहते हैं। मैं अक्सर लोगों को गैराज पे भी या वैसे भी गैदरिंग में भी यही बात करता रहता हूँ कि वी आर नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सारी जितने भी कम्युनिटीज यहाँ पे आज कामयाब हैं, जिनकी सुनी जाती है, वो उन्होंने माइंड बना लिया है कि अब यहाँ फ्यूचर बनाना है, यहीं पे कुछ करना है, यहाँ के लिए करना है, और वो उस हिसाब से चल रहे हैं। हम अभी तक पास्ट में ज्यादातर रह रहे हैं और कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि कौन सी जगह बेहतर है, जिसकी वजह से हम हमें जो भी मुश्किलात अभी आ रही हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या कुछ भी हैं, किसी भी किस्म की, चाहे सरकारी लेवल पे है, चाहे लिविंग हिसाब से है, वो इसी वजह से है कि हमने अभी तक यही नहीं सोचा कि यार लेट्स डू समथिंग फॉर आवर किड्स, कि अपने हमारे बच्चों की जिंदगी यहाँ पे आसान कैसे हो सकती हैं, हम इसका क्या हल कर सकते हैं। कभी इस चीज पे ना सोचा, ना कभी बात हुई। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अगर यहाँ पे रहना है तो, खासकर मेरे जैसे बंदे के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ ये 24 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि आई वाज लिविंग द सेम लाइफ कि कंपैरिजन करना है, कहाँ पे मूव होना है, कहाँ नहीं होना। और अब जाके ये कुछ समझ लें 2-4 साल पहले से ये सोच मेरी बदली है कि नहीं यार, अब बच्चे जो है वो कैनेडियन बोर्न सिटीजन है, इनका फ्यूचर यही है, इनकी कंट्री ये है, इन्होंने यहीं पे रहना है,
कहीं पे भी चले जाएं, तो हम इनके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, हमें इस चीज़ों पे काम करना चाहिए और ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो माजरत के साथ वो जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास नहीं है, मूव ऑन होने का या ना होने का। ठीक है, मेरे ख्याल में आपने बहुत कैटेगोरिक जवाब दे दिया। आप यू विल स्टे हियर, आपके बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई यहीं पे जो है वो प्लान करो, आपके बच्चे यहाँ हो गए, दे आर कैनेडियन सिटीजन। ठीक है, और आपने एक दूसरी बात ये कही कि भाई जहाँ पे भी हो प्लान फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। जी मिस्टर उमर, आप तो अभी जी एमबीए कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल तो कहीं जा भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जी मेरा असल में अभी लास्ट लास्ट कोर्स रह गया एमबीए का बस, तो मैंने कुछ दिए थे इंटरव्यूज सऊदी में, तो आई एम प्लानिंग टू मूव मे बी नेक्स्ट ईयर। अरे जी वाह यार वाह। भैया अब 4-5 एपिसोड होंगी, मेरे पास बहुत सवाल हैं और अब मैं होस्ट बना हूँ खामोशी से। ठीक है, लेकिन अब देखो ना, आप ही इज जस्ट वेटिंग ये इसका कोर्स हो जाए, बल्कि ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इन सऊदी। ठीक है, तो सही है, बहुत बहुत कैटेगोरिक जवाब दिया। जी अदनान जिलानी, आप तो खुद कतर से आए हुए हैं यार, सबको कतर जाना है। $300 पता नहीं $500 क्या कन्वर्जन रेट है? अभी तो अब तो रेट ही देखना भूल गए हैं, क्योंकि अब तो बस कनाडा ही घर है, तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। बाकी मे बी 5-10 years down the line maybe, but for now alhamdulillah I'm happy here. उमर यस, बाबा जी नो, अदनान नो। जी ओवैस। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहीं पे रहने का इरादा है। आई हैवंट लुक्ड फॉर एनीवेयर एल्स एक्चुअली, ना यूएस, कनाडा, मिडल ईस्ट, कुछ भी आप कह लें। बट अगेन एज अदनान सेड, यार रिस्क जो है वो आपको बुलाता है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। जिस तरह मैं डिफरेंट कंट्रीज में रहा हूँ, तो हर जगह जाके मैंने ये सोचा है कि यार अब मैं यहीं सेटल्ड हूँ और मैं इंशाल्लाह यहीं पे ही रहूंगा। बट थिंग्स, सिचुएशन चेंज हो जाती है, चीजें चेंज होती हैं। मेरे हिसाब से रिस्क आपको जहाँ बुलाता है, आपका जो एक पाथवे है वो खुद ही लिख दिया जाता है वहां तक जाने का। फेयर इनफ। जी साद साहब। बस मेरा यही मानना है कि हमारी इंसान की जो एग्जिस्टेंस है ना, उसकी सोर्स, हर चीज की एक सोर्स होती है। जिस तरह हम कहते हैं इंसान मट्टी से बना है, उसकी सोर्स मट्टी है। और मट्टी कहाँ से बिलोंग करती है, हम जितने भी फॉर एग्जांपल रिलीजियस वाइज देखें, तो हमारी जो सोर्स है वो एक ही जगह है, रिगार्डलेस वहाँ पे कौन हुकूमत करता है कौन नहीं करता। और सो वन ऑफ द थिंग रीजन टू गो बैक इज दैट वन। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि हर इंसान को जरूरी नहीं है कि एक जगह सेटल डाउन हुआ जाए। इंसान शुड बी फ्लेक्सिबल, जहां उसको अच्छा मौका मिले, अच्छी लाइफस्टाइल के चांसेस मिले, ही शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू गो देयर। मतलब हमारा इकोसिस्टम पाकिस्तान में डेवलप था, हमारे पेरेंट्स का, वो लोग सऊदी अरब मूव हुए टू लुक फॉर अ बेटर लाइफ। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में 80s में 70s में इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन दे फाउंड इट बेटर टू बी इन सऊदी। जब सऊदी में थे तो कनाडा में बेटर लाइफ नजर आई, वहां आ गए। अब इफ यू फील लाइक कनाडा हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजंस, यू शुड बी ओपन टू गो समवेयर एल्स। यूके हो, मालदीव हो, मॉरिशियस हो, सऊदी अरेबिया हो, लाइक यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। इस टाइम पे सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में कतर हो गया या दुबई हो गया, दे हैव मच बेटर अपॉर्चुनिटीज देन हियर। और वो हमारे कल्चर से, हमारी सोर्स, सब चीजों से काफी क्लोज है। तो आई वुड सजेस्ट के माई सेल्फ, मुझे वहां पे जाना मेरे लिए ज्यादा बेटर है। वाह। तो दो लोगों को मूव करना है, ठीक है, तीन यही है। अगेन वी हैव एन स्प्लिट ओपिनियन, विच आई थिंक इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, कि हर कोई अपना एक डाइवर्स ओपिनियन और अपना डाइवर्स एक्सपीरियंस लेके आता है। और ये साथ में पता है आप लोगों को क्या बोला है? ठीक है, अगर आप इस कॉन्वर्जेशन को साइकोलॉजिकली एनालाइज करो, तो जो आप लोग को लगता है ना, जो लोग मूव करना चाहते हैं, ठीक है, हम मूवमेंट को जोड़ रहे हैं शायद नेगेटिव सेंटिमेंट से। Yes. ठीक है, लेकिन सात की अब बात को अगर समझोगे गहराई से, तो सात कह रहे हैं कि भाई ये नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, आप लोग बेवकूफ हो जो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक जगह ठहर गए हो। ठीक है, मुझे तो जहां अच्छी चीज मिलेगी, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं निकलूंगा भाई, खल्लास। अब जिसको हम समझते हैं कि यार ये नेगेटिविटी है, कि एक बंदा जो है वो पास में जी रहा है या उसको कहीं और जाना ही कंटिन्यूसली वांट्स टू हॉप ऑन। ठीक है, उसके अगर मैं दिमाग में जाऊं, तो वो ये कह रहे हैं कि अबे ये लोग बेवकूफ हैं। ठीक है, साले ये तो ठहर गए। ठीक है भाई, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की दुनिया है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहो, जहां जो दे रहा है वो पकड़ो, नहीं दे रहा तो निकलो। ठीक है, which is also interesting. It's just how you perceive things. Yeah, we ठीक है, don't always shop at Walmart, right? We always shop where the best offer is.
वाह भाई, एग्जाम्पल भी दे दी उसने, बोला आप लोग सिर्फ वॉलमार्ट ही जाते हो, नहीं अभी नहीं, उसकी फ्रेश सोच भी को खुला हुआ नेगेटिव है। कोई नहीं कह रहा, कम से कम मैं मैं नेगेटिव नहीं वैसे कहूंगा। मैं हाँ, अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, शायद मैंने वर्ड गलत यूज कर दिया, लेकिन हाँ कि मतलब डिफरेंस जो है वो डिफरेंट थॉट ये है कि यार फ्लेक्सिबिलिटी भी एक चीज होती है, ठीक है। यार तो नेगेटिविटी जब आएगी मेरी नजर में, जब आप खुद तो जा रहे हो बट दूसरों को भी कहें यार तुम्हें भी जाना चाहिए, आप हर किसी को फोर्स करें अपना ओपिनियन, तो फिर उसमें आ जाएगा कि यार वो आप तो कनाडा भी तो लोग बुलाते हैं ना, आ जाओ कनाडा आ जाओ, मतलब नेगेटिव लाइक लेट्स पिक्चर आप दिखाए जा रहे हैं। So ये if तो you are वेलकमिंग positive, एटीट्यूड be है ना। positive about where you want to go and just go there at the end of the day, right? ये आपको दूसरों को पुट डाउन करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर then नहीं, negativity comes into it, पुट right? डाउन ये तो हेल्प होती है ना, कि आ जाओ वहां पे बेटर लाइफ है, तुम भी आ जाओ, इट्स लाइक हेल्पिंग अराउंड, सपोर्टिंग ईच अदर। But again वो एक अगर आप लोग चाहें, अब यार 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, और अगर आप बाल लोग चाहें कटवाने शुरू हो गए एक तो दोस्त। आई वुड लव टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन, ठीक है, नेक्स्ट वीक भी, ठीक है, इंशाल्लाह। डिपेंडिंग ऑन द टाइम, और इसको और कॉन्क्रीट, ये तो हमने एक जनरलाइज कॉन्वर्जेशन की थी, जैसे मुझे अभी से पता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ दोस्तों से कि यार मुझ जैसे आदमी को सऊदी जाना चाहिए या नहीं, ठीक है, यू गाइस हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। उमर से मैं समझना चाह रहा हूँ, उमर के पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ही जस्ट मेंशन कि यार इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास टाइम होगा, वील कंटिन्यू दिस नेक्स्ट वीक, ठीक है। मुझे लगता है ये 4-5 हफ्ते की कॉन्वर्जेशन हो सकती है, ठीक है। देयर इज अ लॉट विच आई हैव लर्न, और आई वुड विश दैट आई कीप ऑन लर्निंग। और बाकी फिर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर उमर, मिस्टर अदनान, मिस्टर साद एंड उवैस, छुट्टी वाले दिन फैमिली का टाइम निकाल के आप लोगों ने दिया। वील कनेक्ट सून अगेन, ठीक है। इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। बॉस, थैंक यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।